नमस्कार। नमस्कार जी। वेलकम टू माय चैनल हनीश वांस। आज एक दफा फिर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है ओम प्रकाश शास्त्री जी। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। वेलकम जी हमारे चैनल पर, टाइम देने के लिए आपका। बिल्कुल थैंक्स टू यू कि आपके जो जितने व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है वो हमारे ब्लॉग्स को देखती है आपके माध्यम से, तो देखते रहे और अच्छे अच्छे टॉपिक पर शर्मा जी को। और हाँ जी, हाँ जी। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसकी मैं एक सीरीज बनाना चाहूंगा शास्त्री जी के साथ आगे भी। अच्छा। तो आज जो हमारी जिंदगी पर जो नवग्रह है हमारी जिंदगी पर बहुत इफेक्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला जो भगवान सूर्य देव है, जो ग्रह भी माने जाते हैं, एक भगवान भी हम मानते हैं। अगर सूर्य देव ना हो तो पूरी सृष्टि ना चले और जितनी पूरी संसार चल ही नहीं सकता। तो सूर्य देव के बारे में हम शास्त्री जी से बात करेंगे। अगर सूर्य ना हो तो अंधेरा छा जाता है, जैसे आप सभी को मालूम है, सृष्टि तो नहीं सृष्टि नहीं रहती। तो हमारी लाइफ पर सूर्य देव का, भगवान सूर्य देव का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं शास्त्री जी से। हाँ जी शास्त्री जी, आप देखो, सूर्य देव जो है ये ग्रहों के राजा है और कुंडली में भी सूर्य जो है वो उस कुंडली का मतलब शरीर है। अब शरीर होगा तभी सारी चीजें चलेंगी। अब सूर्य देव जो है इनको भगवान सूर्य देव भी मानते हैं। हाँ जी। तो सूर्य देव जो है उस भगवान विष्णु के विराट शरीर से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद का मंत्र है चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्य जाए। भगवान की आंखों से सूर्य का जन्म हुआ है। ठीक है। तो जिसकी आंखें ठीक होंगी मतलब, तो आंखें मतलब सूर्य ठीक होगा। आंखों से दुनिया है ना, और सूर्य से भी दुनिया है। सूर्य है तो दुनिया है, आंखें हैं तो दुनिया है। तो सूर्य अगर अच्छा है तो उसकी आंखें भी अच्छी होंगी। आप समझ रहे हो ना? और ये साइंस के जमाने में जिनका अक्टूबर नवंबर में जन्म होता है ना, तो सूर्य नीच का होता है, तो आई साइड उनकी वीक होती है और पेट की प्रॉब्लम होती है। अगर और महीनों में होता है तो सूर्य जैसे उच्च का हो गया, मेष राशि का हो गया, तो उसको यश बहुत मिलता है शर्मा जी। अच्छा जी। यशस्वी होता है वो व्यक्ति। आज मेघ राशि का हो और वो राजयोग भी बना देता है। आदमी राजाओं की तरह हो जाता है। और भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सूर्यवंशी है, सूर्य के कुल से है। तो देख लो चक्रवर्ती सम्राटों जैसे बन जाता है, इतना यश मिलता है जो सूर्य अच्छा हो। अब ये पूछना चाहूँ, सूर्य की हमें उपासना किस विधि से करनी चाहिए भी सूर्य भगवान खुश हो जाए हमसे? देखो, सूर्य जब आप किसी की कुंडली देखते हो, होरोस्कोप देखते हो, तो सूर्य का पता लगता है। बिल्कुल ठीक है। कि कौन से भाव है और उसको क्या साइड इफेक्ट उस भाव से 12 वो होते हैं, 12 घर होते हैं जो, तो उसके अकॉर्डिंग उसका उपाय करना चाहिए। लेकिन सूर्य स्तोत्र होता है जिसमें सूर्य के नाम होते हैं। ठीक है। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में नाम बोलो। और सुबह का समय सूर्य का जो आपको पाठ करना है, नाम क्या आप 21 या 31 नाम ले लो, 21 या 31 है ना, तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपने नाम बोलने हैं, सूर्य भगवान का ध्यान करना है, पूर्व दिशा की ओर बैठ करके। मैं पूर्व से उदय होते हैं हमारे देश में, तो वैसे भी उदय या अस्त नहीं होते। आपको एक बात बताऊं, एक कंट्री है फिनलैंड, वहां तो 2 महीने 24 घंटे सूर्य रहता है। पहले तो हम सोचते क्या, लोग बोलते थे कि कहीं पर सूर्य भी अस्त नहीं होता, सुनी सुना। अब तो हम यूरोप में जाकर के देखा है कि सूर्य जो है वहाँ 24 घंटे रहता है। उदय अस्त का मतलब 2 महीने। आराधना कैसे करनी चाहिए सूर्य देव? आराधना देखो, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, ये नाम ले लिए, ठीक है ना, पाठ कर लो इसका। जैसे 31 नाम है तो 2-4 मिनट में हो जाएंगे। तो कम से कम आप इसका 1100 बार या 11 बार बोलो। तो और उसके बाद
एक पॉट गड़बी जो होती है, लोटा जिसको भी बोलते हैं, उसमें गुलाब का फूल, अच्छा जी, पिंक गुलाब होते हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ सभी जी, हाँ जी, हाँ जी। शक्कर डालो, थोड़े से चावल डालो और सूर्य को अर्घ दे दो। अच्छा, सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह ठीक है जी। अर्घ दोगे तो सूर्य आपके यश को बढ़ाएगा, अच्छा, तो यशस्वी बनाएगा कि इतना कि दुनिया आपका हमारा ढूंढेगी कि वहाँ कहाँ मिलेंगे, इतना यश देते हैं। जल का जैसे फूल का अर्थ मतलब ये देने से मतलब आपका यश और यश भी होंगे, फेमस होंगे आप। बिल्कुल, और उसका मंत्र है, पहले तो है कि आप ओम सूर्याय नमः, ये तो बड़ा बहुत आसान सिंपल, है। हाँ जी, हाँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, है ना, ये नाम है। तो या फिर बड़ा मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, हमें तेज दो। ये मंत्र मैं बोला हुआ है, हाँ, जो मैं बिल्कुल ठीक है। आपको वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये सच में है। ये मंत्र में भी एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, ग्रहण अर्घ्य मम दिवाकर, आप दिवाकर सूर्य का नाम। तो तेज देता है, जैसे अट्रैक्शन होती है किसी आदमी में, उसको तेज देता है, तो तेज से तो यश मिलेगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हाँ। ये बड़े तेजस्वी थे, संत महात्मा थे या राजा तेजस्वी थे, तो तेज किससे मिलता है? ये मंत्र के द्वारा आपको वो प्रमाण दे दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सूर्य देव से तो पूरी पृथ्वी, वनस्पति, जो हम फूड जो खाते हैं सब उत्पन्न ही सूर्य देव से होता है। बिल्कुल। तो अगर सूर्य ठीक नहीं हो, अच्छा ये भी मुझे ख्याल है जैसे जैसे जन्म कुंडली में भी सूर्य किसी का उच्च का होगा, कुछ अस्त होगा, या क्या उसके बारे में थोड़ी चर्चा की? देखो वो तो डिग्री अंश होते हैं ना, कि 1 डिग्री का है या कम है। वैसे 11-12 डिग्री से या 7-8 डिग्री से आगे स्टार अच्छा होता है, या फिर वो वृद्ध नहीं होना चाहिए, लास्ट की डिग्री है 26-27 पर। लेकिन कुंडली में अगर अच्छा है, वो अंश या डिग्री से नहीं, चलो अगर अच्छा है तो तेजस्वी बनाएगा, मंत्र बोल के आपको। अच्छा, ये प्रमाण है। अच्छा जी। और फिर आप देखो कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे जाने वाला है, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। इसका सूर्य उच्च का है जो। बिल्कुल, वो तो मतलब ना जैसे महान व्यक्ति बन जाता है, ऐसा बनता है। अगर सूर्य किसी का अस्त हो या अच्छा ना हो, उसका अच्छा ना हो तो शर्मा जी, फिर तो जैसे बोला कि आई साइड, दिख रहा हो जाए। आई साइड, अच्छा जी। और पेट की प्रॉब्लम्स। अच्छा। और इसके लिए फिर आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब इसके लिए उपाय क्या है? कैक्टस जो होता है ना जी, हाँ जी, हाँ। कैक्टस प्लांट बड़े होते हैं। अब एक तो सूर्य खराब है, ऊपर से घर में कैक्टस को लोगों में इतना क्रेज आ गया है। कई बार बोलो कि नहीं लगाने, फल लगाएंगे। अच्छा। कहीं ना कहीं उनका सूर्य खराब है। अच्छा जी। तो उनका मन भी उसी ओर जाता है कि कैक्टस घर में लगाओ। अब उससे और साइड इफेक्ट मिलेंगे। आदमी अच्छा कर रहा है तो अच्छा नहीं होगा, तो कैक्टस उसे हटाना पड़ेगा। और कम से कम जैसे गेट के आगे रखे होते हैं लोगों ने, तो उनको साइड में कर दो या छत के ऊपर ले जाओ या थोड़ा बैक में कर दो, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो तो घर से निकाल ही दो। मैंने निकलवाया। हाँ, जिनका सूर्य ठीक नहीं है उनको घर में कैक्टस नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। और उसके लिए कैक्टस में पानी डालो। अच्छा जी। सवेरे। अब ये कई बार आदमी जॉब पे जा रहा होता, नहाया नहीं होता, लेकिन शुद्ध तो होना चाहिए ना। तो संडे वाले दिन आप उसमें कैक्टस में पानी डालो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सूर्य थोड़ा अपना प्रभाव कम कर देगा। नहीं, कैक्टस अगर रखे हो तो उसमें पानी संडे के संडे दो, संडे के संडे दो। तो 108 लगाना है, आप लगाना ही नहीं चाहिए तो फिर नहीं, तो साइड में रखना चाहिए। अच्छा। साइड में। अब किसी का सूर्य खराब है तो घर में कैक्टस नहीं लगाने, ठीक है ना। अगर उपाय करना है तो एक साइड में कर दो, या आपको फ्रंट में ना हो दिखे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं सूर्य का एक उपाय ये भी, घर में कैक्टस अगर है तो उसे संडे संडे जल दें तो सूर्य ठीक होगा। वैसे एलोवेरा वगैरह को कैक्टस ही, हाँ वो भी, हाँ जो कांटे वाले, गुलाब का भी होता है। अब कईयों के कैक्टस नहीं होते तो मेरे को कहते थे शास्त्री जी आंखों की प्रॉब्लम हो गई या पेट की, तो मैंने कैक्टस पर गुलाब के ऊपर ही पानी डाला तो 5-7 संडे बाद वो सूख गया। अच्छा। या गुलाब था, गुलाब में भी कांटे होते हैं, या कैक्टस वो सूख जाता है। बिल्कुल सूख जाता है।
अब प्रश्न है फिर क्या करना चाहिए, फिर भी डालते रहो संडे वाले दिन। अच्छा। अगर आपके पास मतलब गुलाब का फूल है उसे भी संडे कर पानी देंगे तो आपका जो सूर्य ठीक होगा जो। और वो जो प्लांट है ना जो भी लगाया वो सूख जाएगा, उसका प्रमाण है, लेकिन उसके बाद आपका वो सूर्य ठीक होगा और आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अब यहाँ पर एक शर्मा जी और मैं बात करता हूँ, लोगों का प्रश्न होता है जो जॉब वाले हैं या बीच में कोई काम पड़ जाता है तो फिर कौन करेगा उसको पानी। जी संडे को तो कर ही सकते हैं ना, संडे को अब आदमी ट्रेन में बैठा है वो तो चलो वो नहीं कर आया या सकता। जा रहा है या कहीं जॉब में ही है तो आया नहीं, सुबह दोपहर को आया, फिर तो उसके घर वाले जो ब्लड रिलेशन में है, माता पिता है, भाई बहन है, बेटा बेटी है, तो उसका नाम लेकर के वो पानी डालने। ठीक है। अब ये रेगुलर डालने भाई 104 एतवार रविवार जो है संडे, कैक्टस को या गुलाब के फूल को पानी डालो तो आपका ये हाँ 2.25 साल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो करते रहो जो अच्छा हो। बिल्कुल, और इसका जो है आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, वो कुंडली से थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा। और इसमें नग वगैरह मत सूर्य का डाल लो कि वो और पावर में आए। और वैसे आपको और सूर्य को जैसे ये भी आपने जैसे कुंडली का सूर्य का प्रभाव पूरे बाकी ग्रहों पर भी होता होगा कुंडली पे, सूर्य अगर आपका अच्छा है या बुरा है। अब जैसे सब लोग लगन में बैठा है हाँ जी, हाँ जी। तो आपका 7वां घर है तो उसको वो डिस्टर्ब करेगा। आपकी फैमिली लाइफ जो है हस्बैंड वाइफ की तो खराब होगी। जिसका पेट खराब रहेगा तो पत्नी के साथ तो उसका नेचुरली है कि क्योंकि पेट खराब होगा तो दर्द भी होगी। अब मैरिज के बाद तो और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे ना। बस सूर्य अच्छा हो तो सभी आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। कुंडली के बाद में घर में आ गया समझ लो, हाँ। तो उस बच्चे का विदेश का नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा। और विदेश में चला गया तो वहां वो सेटल नहीं होगा क्योंकि पेट की प्रॉब्लम है। अब विदेशों में तो डॉक्टर भी ऐसे नहीं मिलते, यहाँ तो मेडिकल स्टोर से भी आदमी दवाई ले सकता है, वहां तो डॉक्टर अगर आपको दवाई लिख के देगा पर्ची उसके स्लिप के ऊपर तभी मेडिकल स्टोर वाले देते हैं दवाई। तो सूरज का मतलब प्रभाव अगर आपका अच्छा है तो फिर काफी बिल्कुल, अगर 11वें या दूसरे माह में चला गया समझ लो तो फिर पैसा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा कौन से घर में है? नहीं अच्छा तो बिल्कुल। अब 10वें घर में है तो उसकी जॉब के लिए प्रॉब्लम होगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, बिजनेस वाले का बिजनेस नहीं चलेगा। भाग्य स्थान में चला गया डिस्टर्ब है तो उसकी किस्मत ही नहीं, जब तक सूर्य पावर में होगा तो उसकी किस्मत बनने वाली नहीं है शर्मा जी। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। नहीं बहुत बड़ा विस्तार, इससे बहुत सूर्य तो भगवान है, इस पर बहुत लंबी बात। और चौथे घर में चला गया समझ लो तो प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, घर नहीं बनेगा। मेरे को लोगों ने एक प्रश्न पूछा था कि शास्त्री जी ये बताओ कि हमारा घर कब बनेगा, हमारा भी घर बनेगा। जब देखा तो चौथे घर में अपने जो है कुंडली में सूर्य डिस्टर्ब है। और ये संपत्ति जो होती है ना ये पत्नी की किस्मत की होती है। ठीक है। औलाद जो होती है पति की किस्मत की होती है, इसलिए लड़कियों को दोष नहीं देना चाहिए। अगर औलाद की कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो पति के ग्रह डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, कहीं पत्नी के भी होते हैं, लेकिन संपत्ति और पैसा जो है प्रॉपर्टी जो है या घर इत्यादि या वाहन इत्यादि ये पत्नी की किस्मत से होते हैं। तो चौथा घर अगर ठीक होगा और दोनों का होना चाहिए वैसे तो, और 7वां घर पत्नी का डिस्टर्ब है तब भी लाइफ डिस्टर्ब है, 5वां डिस्टर्ब है तो औलाद के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि पेट की सूर्य का मतलब इतना काफी प्रभाव है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम हमारे सूर्यवंशी थे तो कहीं ना कहीं सूर्य और शनि एक दूसरे के अपोजिट आए, लेकिन हुआ हमारे भले के लिए। उनको वनवास हुआ और पति पत्नी का कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं नहीं ये हाँ दुनिया के लिए तो अच्छा हुआ ना, सभी दुनिया के लिए अच्छा हुआ। तो ये आए प्रभु सभी भक्तों के लिए सूर्यवंशी का उद्धार करने आए थे वो तो। सूर्यवंशी का देखो सूर्य जो है अगर भगवान है तो सबके लिए भगवान है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, चारों वेदों का उसको ज्ञान था। उन्होंने सरल भाषा में भाष्य बोलते हैं या ट्रांसलेट इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन
सूर्य वंश का उन्होंने ज्यादा उनको ये किया, क्योंकि क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय जितने भी होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप सूर्यवंशी हो। तो सूर्य जो है अपने कुल के लोगों को ज्यादा है, ब्राह्मणों को भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान राम तेजस्वी हुए तो सूर्य उसमें से एक कारण था। और ये सबके लिए है, सूर्य अगर ब्राह्मण की कुंडली है, वैश्य की या किसी की और भी, अच्छा सूर्य आपको बहुत यश देने वाला है और दुनिया में नाम होगा बच्चे का। बस इसका मतलब सूर्य की आराधना बहुत जरूरी है और सूर्य की आराधना सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपका सूर्य अच्छा है और उसकी दशा आने वाली है तो समझ लो आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। मैंने एक प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान थे, तो मेरे को कहने लगे शास्त्री जी मेरी आई साइट वीक है। तो मैं कह सूर्य की दशा में आपकी आई साइट टॉप की हो जाएगी। उनका ये स्पेक्स उतर गया था। हमने तो वैसे ही लगाया हुआ स्पेक्स, हमारी आई साइट ठीक है। तो उन्होंने बड़े लोगों को मेरे पास लेके आए। तो सूर्य अगर आपका अच्छा है और उसकी दशा है तो आपकी स्पेक्स भी निकल जाएगी। अभी संक्षिप्त में आप सूर्य का जो उपाय बस यही है, जो आपने एक सूर्य मंत्र आपने एक दफा। एक और गुलाबी रंग की चीजें, वैसे सूर्य का कोई रंगनी किरणें होती हैं, तो गुलाबी रंग का उपाय कर सकते हैं, या कनक जो उसका क्या करना होती है, तो एतवार के दिन आप कनक दान कर सकते हो, कनक दान कर सकते हो, गुड़ दान कर सकते हो, तांबा कॉपर जो होता है। अब कॉपर का आप जो पॉट होता है आपने धार्मिक स्थान में दे सकते हो। और ये रविवार को देना, रविवार सूर्य का देना ना। वीट है, गुड़ है, ये चीजें आप अपने जहाँ चैरिटी करते हो मंदिर में दान कीजिए। और कहीं रविवार को भी सूर्य का दिन होता है ना। बिल्कुल, लंगर की चीजें दे सकते हो। लंगर में भी ये चीजें सब लगती हैं, कणक होगी, आटा होगा, है ना, गंदम जिसको बोलते हैं, तो वो दान करो तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और जिनका अच्छा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो भी दान करे, आपको दिनों में रिजल्ट आएंगे और बहुत बड़ा नाम हो जाएगा आपका। देखो इस सूर्य देव को तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से पूरी दुनिया जाती है और आपकी लाइफ भी और हमारी लाइफ भी सभी की सूर्य से है जी। सूर्य से बारिश किससे होती है? सूर्य से। सूर्य की गर्मी होती है तो समुद्र की हवाएं ऊपर आकर के और सूर्य से कनक हर चीज, सारे पेड़ पौधे जो है, अगर सूर्य नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। और हम भी सूर्य से ही हमारा तेजस्वी होना जो है ना, सूर्य पे होना, तभी तो इनको भगवान सूर्य कहा गया है। इनको भगवान मानते हैं। ये ऐसे भगवान है जिनके आप आंखों से ऐसे देख सकते हैं। ये बहुत लंबा हमारा ब्लॉग भी बताते हैं। हाँ ठीक है, तो छोटा इसलिए बनाते हैं कि आपको ये ना बोलना हो जाए आप इसलिए। तो शर्मा जी से मजा आता है इनसे बातें करने से, और हम यही करते हैं। और आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और आपका और भी कोई प्रश्न होगा कि सूर्य से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो इनको कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट में ही आपका उपाय सिंपल बताएंगे, बिल्कुल, जो आपको लाभ हो। जो आपको कोई प्रॉब्लम सूर्य के उपासना के प्रति आपका कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं। बिल्कुल, अगले ब्लॉग के लिए इंतजार करिए। नमस्कार।